प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 23 जनवरी बृहस्पतिवार। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 7, वचन संख्या 25 से 8-6 तक। जो लोग यीशु के द्वारा ईश्वर की शरण लेते हैं, वह उन्हें परिपूर्ण मुक्ति दिलाने में समर्थ हैं, क्योंकि वह उनकी ओर से निवेदन करने के लिए सदा जीवित रहते हैं। यह उचित ही था कि हमें इस प्रकार का महायाजक मिले, पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक, पापियों एवं सर्वथा भिन्न और स्वर्ग से भी ऊंचा। अन्य महायाजक पहले अपने पापों के लिए और बाद में प्रजा के पापों के लिए प्रतिदिन बलिदान चढ़ाया करते हैं। यीशु को इसकी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उन्होंने यह कार्य एक ही बार में उस समय पूरा कर दिया जब उन्होंने अपने को बलि चढ़ाया। संहिता तो दुर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है, किंतु संहिता के समाप्त हो जाने के बाद ईश्वर की शपथ के अनुसार वह पुत्र महायाजक नियुक्त किया जाता है, जो सदा के लिए परिपूर्ण बना दिया गया है। इन बातों का सारांश यह है, हमारा एक ऐसा प्रधान याजक है जो स्वर्ग में महामहिम के सिंहासन की दाहिनी ओर विराजमान होकर उस वास्तविक मंदिर तथा तंबू का सेवक है, जो मनुष्य द्वारा नहीं बल्कि प्रभु द्वारा संस्थापित है। प्रत्येक महायाजक भेंट और बलि चढ़ाने के लिए नियुक्त हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि उसके पास चढ़ावे के लिए कुछ हो। यदि यीशु अब तक पृथ्वी पर रहते तो वह याजक भी नहीं होते, क्योंकि संहिता के अनुसार भेंट चढ़ाने के लिए याजक विद्यमान हैं। यद्यपि वे एक ऐसे मंदिर में सेवा करते हैं जो स्वर्ग की वास्तविकता की प्रतिकृति और छाया मात्र है। कारण है कि जब मूसा तंबू का निर्माण करने वाले थे, तो उन्हें ईश्वर की ओर से यह आदेश मिला, सावधान रहो कि जो नमूना तुम्हें पर्वत पर दिखाया गया, उसी के अनुसार तुम सब कुछ बनाओ। अब जो धर्म सेवा मसीह को मिली है, वह कहीं अधिक ऊंची है, क्योंकि वह एक ऐसे विधान के मध्यस्थ हैं जो श्रेष्ठतर हैं और श्रेष्ठतर प्रतिज्ञाओं पर आधारित है। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 3, पद संख्या 7 से 12 तक। यीशु अपने शिष्यों के साथ समुद्र के तट गए। गलीलिया का एक विशाल जनसमूह उनके पीछे पीछे हो लिया। यहूदिया, यरूशलेम, इदुमिया, जॉर्डन के उस पार और तीरुस तथा सीदोन के आसपास से भी बहुत से लोग उनके पास इकट्ठे हो गए, क्योंकि उन्होंने उनके कार्यों की चर्चा सुनी थी। भीड़ के दबाव से बचने के लिए यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि वे एक नाव तैयार रखें,
क्योंकि उन्होंने बहुत से लोगों को चंगा किया था और रोगी उनका स्पर्श करने के लिए उन पर गिर पड़ते थे। अशुद्ध आत्मा यीशु को देखते ही दंडवत करते और चिल्लाते थे, आप ईश्वर के पुत्र हैं। किंतु वह उन्हें ये चेतावनी देते थे कि तुम मुझे व्यक्त मत करो। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। भाई और बहनों, आज का प्रथम पाठ हमने इब्रानियों के नाम पत्र से सुना है। ये पत्र उस संदर्भ में लिखा गया है जब इब्रानी माने यहूदी जाति से जितने भी लोग प्रभु के शिष्य बने थे, उन लोगों को ऐसा लगता है कि उनके मंदिर से लोग बाहर कर दिए थे, मंदिर अब उनके पास नहीं है, मंदिर में जाना मना है। और यहूदी परंपरा से आए विश्वासी मूसा को सबसे महान नबी मानते थे। और इसमें दिखाया जाता है कि यीशु मूसा से भी महान है, स्वर्गदूतों से भी महान है। और नया विधान जो यीशु के माध्यम से हमें मिला है वो पुराने विधान से भी महान है। पुराने विधान जो पशुओं के बलि और उनके रक्त से जुड़े हैं उससे महान है नया विधान जो आत्मा के द्वारा मनुष्य के अंतर्दम में लिखा जाता है और बाह्य रूप से ये यीशु के बलिदान से जुड़े हैं। क्रूस के बलिदान जो यीशु ईश्वर का पुत्र का रक्त से जुड़ा है, ये बलिदान संपन्न हुआ और हमारे हृदयों में लिखा जाता है। इसलिए ये विधान पुराने विधान से महत्तर होता है। स्तोत्र 110 पद संख्या 4 में लिखे, ईश्वर की ये शब्द अपरिवर्तनीय है, तुम मेल्किसेदक की तरह सदा पुरोहित बने रहोगे। ईश्वर आपके दाहिने विराजमान है। जिस दिन राजा का क्रोध भड़क उठेगा वो अन्य राजाओं को कुचल देगा। और यीशु को ही ये मेल्किसेदक के उत्तराधिकारी के रूप में इब्रानियों के नाम पत्र में दर्शाया गया है। और शब्द गाकर ही यीशु की नियुक्ति हुई है, जबकि वे शब्द के बिना पुरोहित नियुक्त हुए थे। यीशु की पुरोहिताई शाश्वत है, अनादि है और अनंत है। अब आज का एक मुख्य विषय, आज का पाठ का मुख्य विषय यही है कि ये उचित ही था। यही कारण है जो लोग उनके द्वारा ईश्वर की शरण लेते हैं वह उन्हें परिपूर्ण मुक्ति दिलाने में समर्थ है, क्योंकि वे उनकी ओर से निवेदन करने के लिए सदा जीवित रहते हैं। यीशु सदा जीवित रहने वाला है। यीशु में बपतिस्मा लिए हर एक विश्वासी यीशु की पुरोहित का हिस्सेदार है। और जो हमारे बीच जो परंपरा है अभिषिक्त पुरोहित, ये पुरोहित की जिम्मेदारी है कम्युनिटी का, विश्वासियों के समुदाय का नेतृत्व करना और सबों को एकजुट करना। और ये कम्युनिटी के नाम पर कम्युनिटी के साथ जो ईश्वर की आराधना इत्यादि करना, पुरोहित का एक हिस्सा है ईश्वर की आराधना करना कम्युनिटी के नाम पर। ये हम जैसे हम लोग मिसा बलिदान चढ़ाते हैं। इब्रानियों की पुरोहिताई शाश्वत नहीं थी। और ये तो जब हारून के रिश्तेदार हारून के वंश में उत्पन्न उनके उत्तराधिकारी पुरोहित होते थे, परंतु यीशु की पुरोहिताई शाश्वत है। वो ईश्वर का अनादि शब्द है। जैसे जॉन का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 में लिखा है, वो आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था। वो शब्द मनुष्य बनकर हमारे बीच आया यीशु के रूप में। वो शब्द अनादि है, अनंत है। कुलोसियों के नाम पर उसका पत्र अध्याय 1 पद संख्या 16 और 17 में कहते हैं,
यीशु के द्वारा ये सब कुछ की सृष्टि हुई है। सब कुछ, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, चाहे दृश्य हो अदृश्य, स्वर्गदूतों की श्रेणियों में, सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए सृष्टि किया गया है। वो समस्त सृष्टि के पहले से ही विद्यमान है और समस्त सृष्टि उन्हीं में टिकी हुई है। वही ईश्वर का अनादि शब्द है और वही ईश्वर का अनादि शब्द ईश्वर की बराबरी करने के बदले अपने को सबों के लिए दास बनाए। जैसे फिलिपियों को नाम पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 8 से 11 तक में लिखते हैं, वो क्रूस के मरण तक अपने को नम्र बनाया। इसलिए ईश्वर उनको महान बनाया। उनका नाम पर नाम सुनते ही पूरे विश्व घुटने टेक सकते। यही इतना महान एक पुरोहित हमें ईश्वर ने दिया है। वो सदा बने रहने वाला है। यीशु सदा बने रहते हैं, इसलिए उनका पौरोहित्य चिरस्थायी है। यही कारण है जो लोग उनके द्वारा ईश्वर की शरण लेते हैं, उन्हें परिपूर्ण मुक्ति दिलाने में यीशु समर्थ है, क्योंकि वो अनादि है, अनंत है। क्योंकि उनकी ओर से निवेदन करने के लिए वो सदा जीवित रहते हैं। तो यीशु की पुरोहिताई यहूदी पुरोहिताई से, हारून की परंपरा से महान रहता है। इतना ही नहीं कि हमारा पुरोहित यीशु ये कहते हैं पवित्र हैं, निर्दोष हैं, निष्कलंक हैं, पापियों से सदा भिन्न है। इसलिए वो दूसरों के लिए बलिदान चढ़ाने के पहले अपने को शुद्ध कर देते थे। उनका अभिषेक के समय भी कई प्रकार का बलिदान चढ़ाए जाते थे। इतना नहीं, वो प्रायश्चित के दिन, यौम किप्पुर के दिन अपने लिए, अपने पापों के प्रायश्चित के लिए वो पशुओं का बलिदान करते हैं, अपने को शुद्ध कर देते हैं। इसके बाद ही जनता के लिए प्रार्थना करते हैं और बलिदान चढ़ाने के लिए जाते हैं। और यीशु के लिए ये सब करने का आवश्यकता नहीं है। यीशु सदा बने रहने वाला है, क्योंकि उन्होंने ये कार्य एक ही बार कर दिया, अब पूरा कर दिया। एक ही बलिदान के द्वारा सारे सृष्टि के पापों के प्रायश्चित यीशु ने किया। और आगे किसी को पाप के प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं। हमें भी पाप की प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं। हमें चाहिए विश्वास के साथ यीशु से जुड़े और पश्चाताप करते हुए पापों के प्रति हमें पश्चाताप करना है। पश्चाताप के द्वारा ही हम प्रभु से जुड़े रहते हैं और उनके मुक्तिकारी का फल प्राप्त करते हैं। जब तक पश्चाताप नहीं होता, हमारे पापों का प्रायश्चित, उसका हम हिस्सेदार नहीं बन जाते। यीशु ने जो प्रायश्चित हमारे लिए किया था, उसका हिस्सेदार बनने के लिए हमें चाहिए कि हम अपने पापों पर पश्चाताप करें और विश्वास करें प्रभु के ये महान बलिदान पर। आज के सुसमाचार मार्कुस के सुसमाचार से लिया गया है। संदर्भ यही है, यीशु सुसमाचार की घोषणा करते आए हैं और यीशु को सुनने के लिए इतनी बड़ी जनसंख्या, भीड़ इकट्ठे हो जाती है। और ये गलीलिया के विशाल जनसमूह उनके पीछे पीछे वो ले लिया। ये लोग आए यहूदिया से और ये लोग इकट्ठे हो जाते थे। इतनी बड़ी भीड़ आते थे। भीड़ इसलिए आते थे कि उन्होंने यीशु के बारे में सुना, यीशु के चमत्कारों के बारे में सुना। बहुत लोग इसलिए आते हैं चमत्कार पाने के लिए, रोगियों को ले आते हैं और अन्य विनय करते हैं यीशु से कि वे ये चमत्कार करे। जैसे मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 56 में हम पढ़ते हैं, गांव नगर या बस्ती जगह कहीं भी यीशु जाते थे, वहां लोग रोगियों को चौकों पर रख कर अनुनय विनय करते थे कि वे उन्हें अपने कपड़े का पल्ला भर छूने दे। जितने ने उनका स्पर्श किया वे सब के सब अच्छे हो गए। तो यीशु के बारे में लोग सुनते थे, इसलिए उनको देखना, स्पर्श करना, कम से कम उनके कपड़ा तक छुए।
चंगाई मिलेंगे, उनसे शक्ति निकलती है। ये सब सुनकर इतनी बड़ी भीड़ आते हैं। हमारे दर्शन भवन में लोग आते, चंगाई के लिए आते। उन्होंने सुना है कि कोई किडनी फेलियर होने हुए व्यक्ति कई दिनों दर्शन भवन में बैठते हैं, पवित्र वचन सुनते हैं, प्रभु की आराधना में लगे रहते हैं, उनका किडनी ठीक हो गया। और ऐसे ही बहुत लोग चमत्कार के बारे में सुनते हैं। दर्शन भवन में जाकर प्रार्थना करो, यहाँ बहुत सुनी जाती है प्रार्थना। ये सुनकर लोग आते, प्रभु के सानिध्य में बैठते हैं और उनमें से बहुत लोगों को चंगाई मिलते हैं, बंधनों से मुक्ति मिलते हैं। इसी तरह जब यीशु जीवित थे, इतनी भीड़ आ जाते थे कि यीशु को देखना, सुनना, पवित्र वचन में शक्ति है, सुनने में वो शक्ति प्रभावित हो जाता है हमारे जीवन में। पवित्र वचन सुनने से ही बहुत लोगों को चंगाई मिलती है। यीशु को स्पर्श करने की जरूरत ही नहीं, उनकी वाणी, क्योंकि वो अनादि शब्द मनुष्य बनकर हमारे बीच निवास करने वाला है यीशु। और वैसे लोग चंगाई पाकर बहुत लोग चले जाते भी। यीशु के पीछे जो लोग लगे गए उनमें से कुछ लोग तो उनका शिष्य, यीशु के शिष्य, हमारे देश में शिष्य वही होता है जो गुरु के पास आते हैं शिक्षा पाने के लिए। शिक्षार्थी और दीक्षार्थी में थोड़ा फर्क है। दीक्षार्थी अपने को समर्पित करने के लिए आते हैं, दीक्षा पाकर वो समर्पित होते हैं। शिक्षार्थी शिक्षा पाकर चले जाते भी है, उनके ऊपर शिक्षा का असर भी पड़ते है। बहुत लोग ऐसे भी यीशु के बाद साथ रहने वाले थे, 12 शिष्यों में से एक यूदास बन गए, इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा यीशु के बात सुनने से। वो विश्वासघाती बने थे क्योंकि उनका मन पैसे पर था, सत्ता पर था, इसलिए वो चंगाई नहीं, वो उनके जीवन में परिवर्तन नहीं आया। बहुत लोग ऐसे भी है और प्रभु के पास आने के बाद वो चंगाई सब पाने के बाद चले जाते, प्रभु यीशु के पास आते नहीं, क्योंकि उनका कार्य हो गया, चंगाई पाने के लिए आए थे। ये केवल चंगाई दादा के रूप में यीशु को देखते बहुत लोग। ये तो सही नहीं है। यीशु हमारे लिए न केवल गुरु है, न केवल हमारा प्रभु है, वो हमारा ईश्वर है। इस दृष्टि से यीशु से जुड़े कई लोग हैं, परंतु ये नहीं सब लोग यीशु की बात सुनने वाले सब यीशु को हमारा प्रभु और ईश्वर मानने वाले नहीं होते। बहुत लोग ये सुनते हैं परंतु मानते नहीं, परंतु मानने वाले अनुभव करते हैं कि वो मेरा प्रभु है, वो मेरा ईश्वर है, क्योंकि उनकी वाणी जीवन देने वाला है। जैसे हम यौवन का सुसमाचार अध्याय 6 में पढ़ते हैं। इसके बाद बहुत से शिष्य अलग हो गए और उन्हें उनका साथ छोड़ दिया। इसलिए यीशु ने 12 से कहा, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? सीमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, प्रभु हम किसके पास जाए? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हम विश्वास करते हैं और जानते हैं कि आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष है, द होली वन ऑफ गॉड। पेतरुस ने कहा था, आप यू आर द परम पावन पुरुष है। थॉमस ने कहा था, जैसे यौन का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 28 में लिखा है, थॉमस ने कहा, ये मेरे प्रभु, ये मेरे ईश्वर। उस संदर्भ में ही ये पुनरुत्थान के बाद यीशु ने अपने शिष्यों को दर्शन दिया था। पहली बार जो दर्शन दिया था पुनरुत्थान के दिन, ईस्टर के दिन, उस दिन थॉमस उनके साथ नहीं थे। थॉमस थोड़ा हिम्मत वाला व्यक्ति थे, इसलिए शायद वो बाहर निकल के जब घूमते फिरते थे, अपने काम धंधे में लगे थे। परंतु उन्होंने सुना कि शिष्यों का दर्शन मिला है, तब थॉमस ने कहा, जब तक मैं उनके हाथों में कीलों का निशाना देखूंगा, मैं उनके लिए उनके बगल में रख दूंगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। तो 8 दिन के बाद जब यीशु शिष्यों का दर्शन दिया था, यीशु ने थॉमस को बुलाया, थॉमस इधर आओ, अपनी उंगली जगान रखो, देखो ये मेरे हाथ हैं, अपना हाथ बढ़ाकर मेरी बगल में डालो
और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। इतने कहने पर थॉमस साष्टांग प्रणाम करते हैं। वो थॉमस ने अपनी उंगली नहीं डाला। थॉमस ने कहा ये मेरे प्रभु, ये मेरे ईश्वर। विश्वास का ये वरदान है। ये भीड़ में से बहुत लोग ऐसे थे कि यीशु को ईश्वर का भेजे हुए मुक्तिदाता के रूप में मानने वाले। शैतान को यीशु को देखा था। शैतान चिल्लाकर बोलते हैं। अवधूत ग्रस्त व्यक्तियों के माध्यम से शैतान यीशु का ईश्वरीयता को मानते हैं, कहते हैं। अशुद्ध आत्मा यीशु को देखते ही दंडवत करते हैं, चिल्लाते दे आप ईश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि यीशु ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि तुम मुझे व्यक्त मत करो, क्योंकि यीशु उस समय ये नहीं चाहते थे कि अनावश्यक ये वातावरण ना बने कि लोग यीशु के बारे में सुने और भी उनका मोह ज्यादा बढ़ जाए। बहुत लोग उस समय में प्रतीक्षा करते थे मुक्तिदाता का आगमन, और जो रोमियों को अपने देश से बाहर निकाल देंगे मुक्तिदाता के माध्यम से। ऐसे विश्वास करने वाले लोग थे। इसलिए यीशु नहीं चाहते थे कि लोगों ये फैल जाए, ये बात फैल जाए कि यीशु आए हैं और ये चंगाई करते हैं, चिन्ह और चमत्कार करते हैं, आने वाला मुक्तिदाता है, रोमियों को अभी भगाएंगे, इत्यादि विचार लोगों में ना पड़े। इस वजह से यीशु ने मना किया था। हम भी यीशु के पवित्र वचन बार बार सुनते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, परंतु क्या हम यीशु को हमारा एकमात्र ईश्वर, हमारा मुक्तिदाता ये रूप में मानते ही नहीं? यदि हम मानते हैं तो इसका असर हमारे व्यक्तिगत जीवन में होना चाहिए। ये नहीं है कि हम मानते परंतु हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। हम अपने जीवन को यीशु के पवित्र वचन के अनुसार परिवर्तित नहीं करते। यदि हम करते हैं तो हम यीशु को मानते भी हैं। यदि हम अपने जीवन को परिवर्तित नहीं करते हैं तो हम केवल सुनने वाला ही है और उसका कोई असर हमारे जीवन में हम पाते नहीं और अनुभव नहीं करते हैं, दिखाते भी नहीं। आइए हम प्रार्थना करें। आज के दोनों पाठ हमें ये सिखाते हैं यीशु हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। वो ईश्वर का हमारे बीच अवतार है। हमारे भारतीय परंपरा में हम कहते हैं अवतार है। यीशु ईश्वर है और हमें न केवल बीमारियों से चंगाई करने के लिए परंतु हमारे पापों से हमें मुक्त करने के लिए आए हैं। आए प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं तेरे इस मकान जो दया के लिए। हम पापी लोग हैं, हमारे पापों को क्षमा तूने दिलवाया अपने क्रूस की मृत्यु के द्वारा, अपने पवित्र रक्त के द्वारा तूने हमें पवित्र किया है। ये परिपावन ईश्वर, ये आम पापियों पर दया कर, हमारे जीवन को परिवर्तित करता। हम सदा यीशु से जुड़े रहे। यीशु के माध्यम से हमें भी एक कृपा और शांति सदा प्राप्त होते रहे। हम उत्तरोत्तर यीशु की अनुरूप बन जाए। ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी